अथ सप्तपंचाशत्तमो अध्याय स्यमंतकरण शतधन्वा का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारका बुलाना। श्री शुक उवाच। विज्ञातार्थोऽपि गोविन्दो दग्धानाकर्णि पाण्डवान् कुन्तीं च कुल्यकर्ण सह रामो ययो कुरुन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ है, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय का कुल परंपरोचित व्यवहार करने के लिए वह बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। भीष्मं कृपं च वीररं अनलिं दुर्मेव च तुल्यदुःखं च संगम्य आकष्टमिति उच्यते। वहाँ जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, ये तो बड़े ही दुख की बात हुई। लभ्यतादन्तरं राजन् शतधन्वान् उच्यते अक्रूर प्रीतवर्माणो मुनिः कस्मान् गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने शतधन्वा से आकर कहा, तुम सत्यराजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते? युष्म्यभ्यं प्रतिशोध्य कन्यारत्नं विदर्शनः कृष्णाय दान सत्राजिन् अस्मद्भ्रातुर्मन्दिया। सत्यजित ने अपनी शेष कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया है। अब सत्यजित भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों न यमनपुरी में जाए। एवं भिन्नमतिस्ताभ्यां सत्यजितं सत्यमं शयनमावधिलोभः सपापः जीवितः। शतधन्वा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकाने पर शतधन्वा उसकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्यजित को मार डाला। श्रीरामे कृष्णमानन क्रन्दन्ते नामनतव अथवा पशु सौनिकवन् मुनिमदाय जग्मिवान्। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु शतधन्वा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान न दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही वह सत्यजित को मारकर और मणि लेकर वहां से चंपत हो गया। सत्यभामा च पितरं हतं वीक्षेषु च पिता व्यलपतात तातेहि आहतस्मीति मुयति। सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं बड़ा शोक हुआ और वे हाय पिताजी मैं मारी गई इस प्रकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच बीच में वे बेहोश हो जाती और होश में आने पर फिर विलाप करने लगती। तैलद्रोण्यमृतं प्रास्य जगमगजे साह्वयम् कृष्णाय विदितार्थाय तपचक्यो पितुर्वधम्। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कढ़ाई में रखवा दिया और आप हस्तिनापुर को गईं। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृत्तांत सुनाया, यद्यपि इन बातों की भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे कि अहो, हम लोगों पर तो यह बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी। अगत्य भगवान सस्मभव्य साग्रजपुरम् शतधन्वान् मारेभ्य हन्तुं हर्तुं मणिततः। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका लौट आए और शतधन्वा को मारने तथा उससे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। सोऽपि कृष्णो धर्मं ज्ञात्वा पितः प्राणपरीक्षया साहाय्ये कृतवर्माणो मया च चाभवी। जब शतधन्वा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा,
नहमीश्वरयोः कोऽयं तेलुनं रामकृष्णयोः कुञ्चिमाय कल्पेत त्रयोर्वेजिनमाचरन्। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ वैर बांधकर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके। कल सहसा नभोपीतो यद्वेषात्याजितश्रिया जरासन्ध सप्तदश संयुगान् विरथोऽगतः। तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राजलक्ष्मी को खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे शूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हार कर बिना रथ के ही अपनी राजधानी में लौट जाना पड़ा था। प्रत्याख्यात सचक्रूरं तस्मिन् ग्राममयचक् सोऽप्यको विरोधेत विद्वन्श्वरयोर्बलम् य इदं लीलया वेषु सृजत्यवति हन्ति च श्रेष्ठां विश्व सृजो यस्य न विदुर्म पिता जया यः सप्तहायनः शैल उत्पट्येकेन पाणिना तदहरिलीलया बाल उक्षीलेन्द्रं बर्भकः नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाद्भुतकर्मणे अनन्तायादिभूताय कुटस्थायात्मने नमः। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टकासा जवाब दे दिया, तब शतधन्वा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उनसे वैर विरोध ठाने, जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना, सुरक्षा और संहार करते हैं तथा जो कब क्या करना चाहते हैं इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते। जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे निरे बालक थे, एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़ कर हाथ में रख देते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत हैं, वे अनंत अनादि एक रस और आत्मस्वरूप हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। प्रत्यक्षतः तेनापि शतधन्वा महामणिं तस्मिन् यस्याश्वमारोह्य शतयोजनं यया। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तब शतधन्वा ने समंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भागा। गरुडध्वजमारोह्य रथं रामजनार्दनम् अन्वयातं महावेग अश्वराजन् गुरुद्रुहम्। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े वेग वाले घोड़े जुटे हुए थे। अब उन्होंने अपने ससुर शतराजित को मारने वाले शतधन्वा का पीछा किया। मिथिलायां पवन विसृज्य पतितं भयम् अभ्यामदा वत्संस्रस्त कृष्णोप्यन्वतौ दृशा। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में शतधन्वा का घोड़ा गिर पड़ा। अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वह अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। अदत भगवांस्तस्य अदाते स्थितमुनिमिना चक्रणशील उत्कृत्य वाससोलचिनोन्मणिम्। शतधन्वा पैदल ही भाग रहा था, इसीलिए भगवान ने भी पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों में सेमंतक मणि को ढूंढा। अलब्धमणिरागत कृष्णपादजान्तिकम् वृथाहत शतधनु मणिसतृण विद्यते। परंतु जब मणि मिली नहीं, तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा, हमने शतधन्वा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास सेमंतक मणि तो है ही नहीं। तत् अहबलोन तमणि शतधन्वना कस्मिंश्चित् पुरुषेण समन्विषन् पुरं व्रज। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि शतधन्वा ने सेमंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम उस द्वार का जाओ और उसका पता लगाओ। अहं वेदेऽहमेषां दृष्टुं प्रियतमं मम इत्युक्त्वा मिथिलां राजन् विवेश यदुनन्दनः। मैं विदेहराज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। परीक्षित यह कहकर यदुवंशिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। दृष्ट्वा सरसोत्थाय मिथिलकृतमानसः अर्हयामास वेदेव अर्हणीयं समर्पयन्। जब मिथिला नरेश ने देखा कि वह पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट पर अपने आसन से उठकर अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की। वसुतः संकटे चिन्निलायां प्रमामिभो मानितः प्रीतियुक्तेन
जनकी नाम हतो शिक्षा वेदाम काले राष्ट्र सुयुधना। इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में ही रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। निधनम शतधन्वनम अप्राप्ति अपनी प्रिया सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उनको वह समाचार सुना दिया कि शतधन्वा को मार डाला गया, परंतु समंतक मणि उनके पास न मिली। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्यरजित की वे सब और दैहिक क्रियाएं करवाई जिनसे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूरः कृतवर्माच श्रुत्वा शतधनुर्वधम् व्यूषतुर्भयवेत्रस्त्वार्णकाय प्रयुजकौ। अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को सत्यराजित के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसीलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने शतधन्वा को मार डाला है तो वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। अक्रूरे प्रोषितेरेष्टं व्यासन्द्रे द्वारकोपसाम् शरीर मनसास्तापमुदयविकमोक्तिकः प्रत्यङ्गूपदिशन्ते कि विस्मृत्य प्रगुदाहितं मुनिवास निवासे कि घटितारिष्टदर्शनम्। परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों और अनिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक और भौतिक निमित्तों से बार बार वहां के नागरिकों को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं वे पहले कही हुई बातों को भूल जाते हैं। भला यह भी कभी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण में समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं उनके निवास स्थान द्वारका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए। देवे वर्षति काशीश स्वफलकाय वै स्वसुतां गान्धिनी प्रादत्तो वर्षमुखशिशु तत्सुतस्तत्प्रभावो सावकुरो यत्प्रियतः देवभिवर्षिते तत्र मुक्तापनमादिकः इति वृद्धवचरश्रुत्वा न तव देह कारुणम् इति मत्वा समानाय प्राक्रूरं जनार्दनः। उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता श्वफल को अपनी पुत्री गांधिनी ब्याह दी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी श्वफल के ही पुत्र हैं और इनका प्रभाव भी वैसा ही है। इसीलिए जहाँ जहाँ अक्रूर रहते हैं वहाँ वहाँ खूब वर्षा होती है तथा किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। परीक्षित, उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण नहीं है। यह जानकर भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। पूजयित्वाभिभाषेण कथयित्वा प्रियः कथः विज्ञतखिलचेतज्ञमयमान्। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया। परीक्षित, भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि शतधन्वा आपके पास वह समंतक मणि छोड़ गया है जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते ही हैं कि सत्यराजित के कोई पुत्री नहीं है, इसीलिए उनकी लड़की के लड़के उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बच रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। तथापि इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि समंतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, तथापि वह मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा हैं तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते। दर्शयस्व महाभाग बंधूनां शान्तिमावः अव्युक्षिण्ण मखास्तेद्य वर्तन्ते ऋतुवेदया।
इसीलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जामवंती का संदेह दूर कर दीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उस मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिसमें सोने की वेदियां बनती हैं। एवं साम विरलब्ध प्रफलकतनयो मणिम् आदाय वाससाक्षण्णं तदा सूर्य समप्रभम्। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। स्यमन्तकं दर्शयेत् यतिभ्यो राजात्मनः विमृज्य मणिना भूयात् तस्मै प्रत्यर्पयत् प्रभुः। भगवान श्री कृष्ण ने वह समंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। यस्त्वेदत् भगवत् ईश्वरस्य विष्णोः वीर्यार्जं वृजीत् लहरं सुमङ्गलं च आख्यानं पठति शृणोत्यनुस्मरेद्वा दुष्कीर्तिं दूरेतम पुयाति शान्तिम्। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला और परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता, सुनता अथवा स्मरण करता है वह सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे स्यमन्तकोपाख्याने सप्तपञ्चाशत्तमो अध्यायः।